नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि लिखी की है डेल कार्नेगी द्वारा। हम इस बुक का चैप्टर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सेक्शन फोर्थ का है, जिसका नाम है हाउ टू क्रिटिसाइज एंड नॉट बी हेटेड फॉर इट। कि हम कैसे एक तरह से क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं सामने वाले को, उसको उसकी गलती का एहसास भी करवा सकते हैं, और उसके लिए जो है सामने वाला हमें नफ़रत भी ना करे। इस तरीके से हमने उसको पॉइंट आउट करना है कि उसकी गलती क्या है। क्योंकि जब हम किसी को गलती पॉइंट आउट करते हैं तो ऑब्वियस है कि आप जो है उसकी नज़र में बुरे पड़ जाते हैं, और वो आपको एक तरह से एक डिफेंसिव मूड में बिहेव करता है, आपको रिएक्ट करता है आपके प्रति और बाउंस बैक करता है। तो इस रिएक्शन और बाउंस बैक को अवॉइड करने के लिए आपने किस तरह से उसको पॉइंट आउट करना है या उसकी गलती को उसको बताना है। तो ऑथर यहाँ पे नटशल में इसको कंक्लूड करते हैं कि आपने लोगों की जो गलती है उसको बताने का जो आपका मेथडोलॉजी है, जो स्टाइल है, जो तरीका है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपने जो गलती है सामने वाले को डायरेक्टली नहीं बोलनी है, डायरेक्टली नहीं बतानी है, उसको फेस टू फेस वो बात नहीं कहनी है कि तो आपकी ये गलती है, आपने ये गलत किया है। क्योंकि इससे जैसे पहले बताया कि वो इस चीज़ को एक अपनी ईगो उसकी हर्ट होगी, उसको एक तरह से शर्म महसूस होगी और उसको एक चैलेंज महसूस होगा। तो जो कि हमें नहीं करना है, हमने उसको इनडायरेक्टली उसकी गलती का एहसास कराना है, और उससे पहले उसकी प्रेज़ करनी है। रादर प्रेज़ करके उसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं, उसके अच्छे जो उसके ट्रेड्स हैं, उसके बाद उसकी जो गलती है उसको बड़े लाइटली तरीके से उसको इनडायरेक्ट वे से जो है पॉइंट आउट करना है। जब हम इस तरीके से उसको करेंगे तो वो बड़े आसानी से वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लेगा और उसको सुधार भी लेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू कैन से क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली बिजनेस टाइकून जो अमेरिका के थे, मिस्टर चार्ल्स कॉब, उसकी बात करते हैं कि वो अपनी एक बार उनकी जो स्टील मिल थी उसका विज़िट कर रहे होते हैं, मिल में वॉक कर रहे होते हैं, राउंड ले रहे होते हैं। क्या देखते हैं कि वहाँ पे कुछ वर्कर बैठ के ग्राउंड में जो हैं सिगरेट पी रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि ये सिगरेट पी रहे हैं, और वहीं पे उनके पास में ही जो नो स्मोकिंग का जो बोर्ड भी लगा होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से देखें, या हम अगर उनकी सिचुएशन पे होते तो हम ऑब्वियस है इस चीज़ के लिए उनको डांटते और उनको उस चीज़ के लिए मना करते कि आप ये गलत कर रहे हैं, और ये क्योंकि यहाँ पे नो स्मोकिंग लिखा भी हुआ है और आपको समझ नहीं लगती, हम उनको डांटते, उनकी ईगो हर्ट होती। और यहाँ पे लेकिन कहते हैं कि मिस्टर स्कॉब का जो डीलिंग करने का तरीका था, वो क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, ह्यूमन रिलेशंस को समझते थे, ह्यूमन माइंड की अंडरस्टैंडिंग थी। तो यहाँ पे उन्होंने बड़े डिप्लोमेटिकली और बड़े टैक्टफुली सिचुएशन को हैंडल किया। उन्होंने क्या किया कि वो जो हैं उन वर्कर्स के पास गए, 3-4 वर्कर्स बैठे हुए थे। तो उन्होंने उन 3-4 वर्कर्स को एक एक करके अपनी जेब से निकाल के सिगार ऑफ़र की, उनको हैंड ओवर की, और उनको बोला कि ये लीजिए, आप एक एक सिगार लीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन सिगार को जो है आउटसाइड द फैक्ट्री जाके पिए, और यहाँ पे मत पीजिए प्लीज़। तो अब क्या होता है कि वो जो वर्कर्स होते हैं इस चीज़ को समझ जाते हैं कि मिस्टर स्क्वाब को ये पता लग गया है, उनको पता है कि हम जो हैं ये जो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये हम जो जहाँ पे बैठ के पी रहे हैं ये सिगरेट, तो ये गलत कर रहे हैं। और उसके रिगार्डिंग मिस्टर स्क्वाब ने उनको कुछ नहीं कहा, रादर उन्होंने उनको सिगार ऑफ़र की कि वो बाहर जाके पी लें इसको। तो इस चीज़ से वो बड़े अपने आप शर्म भी महसूस करते हैं, और इस चीज़ के लिए अंदर ही अंदर मिस्टर स्कॉब को उनका कह लीजिए थैंक्स भी करते हैं, उनकी प्रेज़ भी करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उनको कुछ कहा भी नहीं इस चीज़ के लिए, इस गलती के लिए, इस ब्लंडर के लिए। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये इसका जो इम्पैक्ट था इतना ज़्यादा हुआ उन पे कि उन्होंने दोबारा उस गलती को दोहराया नहीं, उन्होंने इस चीज़ को वायलेट नहीं दोबारा किया। और रादर ये बाकी वर्कर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल हुई
और लोग जो थे, वर्कर्स जो थे, और ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना शुरू कर दिया उन्होंने, इंस्टेड ऑफ कि वो रेजिस्ट करते, या यूँ होता कि जैसे ही मिस्टर स्कॉब वहाँ पे उनको डांट डूट झपट करके वहाँ से चले जाते और फिर वो वही हरकतें शुरू कर देते जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो ये एक बड़ा ऑथर बताते हैं कि एक उनका जो है बड़ा बढ़िया तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना, कि सामने वाले को उसकी गलती का जो है इनडायरेक्ट तरीके से उसको एहसास करवाना और उसको सुधारना इस तरीके से कि उसको एक तरह से उसको ऑफेंड भी ना करना, उसको गलती के लिए पॉइंट आउट भी ना करना, और इनडायरेक्टली बता भी देना कि तुम गलत कर रहे हो, इसको करेक्ट कर लो। और ये जो तरीका है ये बड़ा सामने वाला जो है इसको अच्छा महसूस करता है, क्योंकि उसकी ईगो हर्ट नहीं होती है और वो इन फ्यूचर अपनी गलती को स्वीकार करके उसको सुधार भी लेता है। और इसी मेथोडोलॉजी को, इसी प्रिंसिपल को एक जेंटलमैन होते हैं जॉन वानामेकर। जॉन वानामेकर क्या थे, वो भी उनके बेसिकली स्टोर्स होते हैं न्यूयॉर्क में, काफ़ी रिच पर्सनैलिटी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं जॉन वानामेकर। वो क्या हैं, उनके स्टोर्स होते हैं, वो विज़िट करते रहते हैं अपने स्टोर्स पे, दिल्ली किसी ना किसी स्टोर में। वो क्या देखते हैं, एक बार एक स्टोर में विज़िट करते हैं तो क्या देखते हैं कि एक जो है कस्टमर काउंटर पे खड़ा सामान वगैरह ख़रीद के काउंटर पे वेट कर रहा होता है सेल पर्सन का, जो काउंटर पे होते हैं, कि कोई आए उसको डील करे, उसको जो है फाइनली उसकी परचेजिंग के लिए बिल वगैरह दे और फाइनली वो लेके जाए। तो ये क्या देखते हैं मिस्टर वानामेकर के सेल्स पीपल जो वहाँ पे होते हैं काउंटर पे, वो अपनी जगह पे ना होके, अपनी ड्यूटी पे खड़े ना होके, एक तरफ जो हैं खड़े होके आपस में मजाक वगैरह कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से नहीं निभा रहे होते हैं। तब ये इंस्टेड ऑफ के उनको डांट झपट करते या उनको कुछ बोलते या कुछ उनको उनकी कहते हैं इस चीज़ के लिए उनको डांट झपट करते, उनको बुरा भला कहते या उनको इस चीज़ के लिए मना करते, उसको उनको पॉइंट आउट करते, तो ये चुपचाप क्या है काउंटर के उस तरफ जाते हैं और उस कस्टमर को डील करते हैं और उसका जो है सारा सामान वगैरह जो है उसका बिल बना के अल्टीमेटली जो है जो सेल्स पीपल होते हैं उनको हैंड ओवर कर देते हैं कि आप इसको जो है इनको फाइनली जो है कस्टमर को फाइनली इनको जो है हैंड ओवर करके इनकी जो इनको यहाँ से सेटिस्फाई करके जो है इनको जाने दीजिए। तो इस तरीके से वो इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं और बिना किसी सेल्समैन को पॉइंट आउट किए और इनडायरेक्टली उनको ये इस चीज़ का एहसास भी दिला देते हैं कि वो कितना गलत कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं या अपनी इम्प्रॉपर तरीके से ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं। और ये जो तरीका है एक तरीके से उनको एक अपने आप पे शर्म भी महसूस होती है कि किस तरह से उनका जो एक बॉस है आया और उनकी जब बॉस ने हमें देखा कि हम अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और उन्होंने हमें एक तरीके से उसके लिए बोला भी नहीं, एक तरह से माफ़ भी कर दिया और हमें एक तरह से पॉइंट आउट भी कर दिया और उन्होंने इस चीज़ को अंदर ही अंदर इस चीज़ को माना समझा कि हमें ये गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो तरीका है ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है कि सामने वाले को जो हम एहसास कराते हैं इनडायरेक्टली उसकी की गलती को, इंस्टेड ऑफ कि हम डायरेक्टली उसको उसकी गलती का एहसास कराएं। और जब हम ये करते हैं तो जो है इंस्टेड ऑफ के सामने वाला अपनी गलती को माने, उसकी बजाय वो क्या है रिसेंटमेंट उसको फील होती है, वो बाउंस बैक करता है, रिएक्ट करता है और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। और जो हमारा पर्पस होता है कि वो गलती माने वो होता नहीं है, रादर वो जो है उस चीज़ पे अड़ जाता है, उस चीज़ पे वो बिल्कुल एडमेंट हो जाता है कि वो मेरी गलती नहीं है, उस चीज़ को जो है जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। और वो उस सिचुएशन में सारा क्या होता है आपस में डेडलॉक हो जाता है, कम्युनिकेशन जो है गैप्स होने शुरू हो जाते हैं और सिचुएशन जो है वर्स हो जाती है, जो रिलेशन जो है स्ट्रेंड हो जाते हैं। और ऑथर कहते हैं कि इसी तरह से जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं, पब्लिक ऑफिसेज में बेसिकली क्या होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बेसिकली ये उनके बारे में धारणा होती है कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं आम जनता को, और बड़े वो ब्यूरोक्रेटिक तरीके से या बहुत अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम बहुत यू कैन से अनरीचेबल हैं, हम बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं जो कि आम जनता के लिए एक्सेसिबल नहीं हैं। ऐसा कहते कुछ
नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि इन बिटवीन जो उनके असिस्टेंट होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, वही ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसा सिस्टम बना के रखते हैं, जो आम लोग होते हैं उनको जो हैं सो कॉल्ड ऑफिसर्स होते हैं वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते हैं, और जो ऑफिसर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि नीचे क्या चल क्या रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे उस चीज़ को एक एग्ज़ाम्पल दे के ऑथर समझाते हैं कि एक मिस्टर कार्ल लॉन्गफोर्ड होते हैं। कार्ल लॉन्गफोर्ड क्या होते हैं, बेसिकली मेयर होते हैं फ्लोरिडा में। और ये क्या है, इनकी पॉलिसी होती है, ये अपने ऑफिस में इन्होंने एक पॉलिसी बनाई होती है, ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब कि ये जो मेयर होते हैं फ्लोरिडा के, इन्होंने ये ओपन डोर पॉलिसी अपने ऑफिस के लिए बनाई होती है। उसका मतलब है कि कोई भी जो सिटीज़न है अपनी क्वेरी लेके, अपनी प्रॉब्लम लेके जो है डायरेक्टली इनके ऑफिस में आ सकता है, इनको अप्रोच कर सकता है, और उसके लिए इनको किसी इन बिटवीन प्रोसीजर या किसी सेक्रेटरी या किसी इन बिटवीन ऑफिसर्स को मिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहता है मेरे को सीधा अप्रोच करना तो वो कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जो सिटीज़न जो होते हैं फ्लोरिडा के, उनके फिर भी वही जो है एक शिकायत रहती है कि वो एक्सेसिबल नहीं है, उनके दिक्कत आ रही है, और मिस्टर जो हैं कार्ल हैं जो एक्सेसिबल नहीं है उनकी, ये फिर भी उनको ये फीडबैक मिलती है कि ये प्रॉब्लम है अभी भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस ओपन डोर पॉलिसी। तब वो क्या करते हैं कि ये जो सिचुएशन अब सुधर नहीं है, तो वो किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, किसी को डांट झपट नहीं करते हैं इसके रिगार्डिंग अपने स्टाफ मेंबर्स को। तो वो क्या करते हैं, अपने जो ऑफिस का डोर होता है उसी को उखाड़ देते हैं, उसी को रिमूव करा देते हैं, ताकि जो है डोर ही ना रहे, और जब डोर नहीं होगा तो कोई भी अंदर आ जा सकता है एज़ पर हिज और हर विल, या जिस किसी को रिक्वायरमेंट है, जिस किसी को मिलना है उनको। तो अब क्या होता है कि जब ये हो जाता है तो हर कोई जो सिटीज़न होता है, जिस किसी को भी कोई रिक्वायरमेंट होती है, जिस किसी को भी कोई अपना क्वेश्चन क्वेरी, या जिन किसी को भी कोई उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं आम जनता के लिए। तब जो है ये जो है एक उन तरह की उनकी जो रेपुटेशन है ये बन जाती है कि नाउ द सिचुएशन हैज़ बीन चेंज्ड, अब वो जो है इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं सभी के लिए। और ये जो उनके लिए एक धारणा थी कि एक्सेसिबिलिटी उनकी जो है नहीं होती इन स्पाइट ऑफ हैविंग सिंगल डोर ओपन डोर पॉलिसी, अब वो जो है सारी सिचुएशन करेक्ट हो जाती है या रेक्टिफाई हो जाती है सिर्फ उनके डोर रिमूव करने से एक, और बिना किसी स्टाफ मेंबर को या बिना किसी सेक्रेटरी या किसी और ऑफिस पर्सन को पॉइंट आउट किए बिना या उनकी गलती का ठहराए बिना। तो इस तरीके से वो जो हैं मिस्टर कार्ल जो हैं सिचुएशन को हैंडल करते हैं। और यहाँ पे और एक ऑथर एक बड़ा हमें एक सिचुएशन या एक बहुत बड़ा एक कंसर्न या एक कॉन्सेप्ट हमें समझाते हैं, वो ये है कि हम बेसिकली क्या करते हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले, हमें पता है कि किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले या किसी के गलती को पॉइंट आउट करने से पहले हमें उसकी प्रेज़ करनी चाहिए। और हम इस प्रिंसिपल को समझते हुए फिर भी हम एक गलती कर जाते हैं, एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर जाते हैं। वो ब्लंडर क्या करते हैं कि हम सामने वाले को पता है कि हमने इसकी इस गलती के लिए हमने इसको पॉइंट आउट करना है या उसको बोलना है या उसको इस चीज़ के लिए बताना है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको प्रेज़ करते हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको उसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद एक हम जो बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं वो ये करते हैं कि उनकी जो इच्छाइयाँ गिनाने के बाद हम एक वर्ड जो है 3 लेटर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बट, BUT, बट। ये जो बट वर्ड है यूज़ कर लेते हैं, तो ये जो हमारी सारी जो कहते हैं कि किए कराए पे पानी फिर देता है। वो किस तरह से कि जब हम उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी प्रेज़ करते हैं, उसके बाद जब ये बट वर्ड यूज़ कर लेते हैं बिफोर पॉइंटिंग इट आउट कि उनकी क्या गलती है या क्या इशू है जिसको उनको इम्प्रूव करना चाहिए, तो क्या होता है सामने वाले के दिमाग में जो उनकी तारीफ़ की होती है हमने, वो सारी जो है जीरो हो जाती है। और उनको ये महसूस होता है कि सामने वाला जो है एक तरह से छल कर रहा है, या एक तरीके से जो है मैनिपुलेट कर रहा है, या एक तरीके से यू कैन से वो एक तरह से बनावटी जो है मेरी तारीफ़ कर रहा है, उसमें रियलिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है।
तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। और ऑथर यहाँ पे एग्जांपल भी देते हैं। एग्जांपल क्या देते हैं, कहते हैं एक छोटा बहुत बच्चा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे उन्होंने एक बच्चे का नाम लिया है, बच्चे का नाम उन्होंने जस्ट फॉर एग्जांपल जैनी बताया। कहते जैनी के पेरेंट्स क्या हैं, वो क्या है मैथ्स में फॉर एग्जांपल उसको जो है ग्रेड्स अच्छे नहीं आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो अब जो पेरेंट्स हैं जैनी के, वो उसको बोलते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं पहले तो कि आपने बेटा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं एंड ऑल दैट, उसकी प्रेज़ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बट आपने जो मैथ्स में जो है अगर थोड़ी और मेहनत की होती तो आपके जो है रिज़ल्ट और अच्छे होते। तो कहते अब ये जो उन्होंने बट वर्ड यूज़ कर दिया, यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे को पहले अच्छा फील हो रहा था और वो उसको लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स जो हैं आज मुझे प्रेज़ कर रहे हैं, रियली प्रेज़ मी और लाइक मी फॉर माई हार्ड वर्क अराउंड ऑल दैट। बट जब वो ये बट वर्ड यूज़ कर देते हैं तो उसको ये महसूस होता है कि ये नहीं, ये जो इनकी इंटेंशन कुछ और है, ये मुझे ऐसे ही मतलब दिखाने के लिए बोल रहे थे। और यहाँ पे ऑथर हमें सुजेस्ट ये करते हैं सिंसियरली और बड़े इस चीज़ को गंभीरता से हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, वो ये कि हमें इस बट वर्ड को यूज़ ना करके हमें यूज़ करना चाहिए वर्ड एंड, AND एंड। अगर कहते हम ये वर्ड यूज़ करें इंस्टेड ऑफ बट, तो कहते हैं देखिए इस चीज़ का इम्पैक्ट कितना चेंज होता है और इससे जो है सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल कहते जब अब उस जैनी बच्चे को उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे आपके जो हैं आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपके जो हैं सब्जेक्ट्स में बहुत आपके जो है मार्क्स बहुत अच्छे हैं ये हैं, और आप इसी तरह से मेहनत और करेंगे तो आपके जो हैं मैथ्स में भी आपका जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, और मेहनत आप इसी तरह से करते रहेंगे तो आपके मैथ्स में भी, और मतलब एंड उन्होंने यूज़ किया, वर्ड एंड को यूज़ किया इंस्टेड ऑफ बट, उन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया। तो अब यहाँ पे अगर उन्होंने वर्ड यू हैव डन वेरी गुड इन अदर सब्जेक्ट्स एंड you are doing great job and you are doing hard work and you will get great results in mathematics and all that, तो यहाँ पे जब ये वर्ड एंड यूज़ करते हैं या और करते हैं इंस्टेड ऑफ बट, तो कहते जो है रिज़ल्ट डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट किस तरह से होते हैं? डिफरेंट इस तरह से होते हैं कि जो बच्चा होता है जैनी, अब उसको लगता है कि जेन्युइनली जो है मेरे पेरेंट्स हैं मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, और उसको ये बिल्कुल भी उस चीज़ की रिसेंटमेंट नहीं होती है जो कि बट कहने पे होती है, जो उसको लगता है कि ये मतलब एक तरह से मुझे बनावटी तरीके से मुझे वो तारीफ़ कर रहे हैं। अब उसको उसकी ईगो हर्ट नहीं होती है, उसको लगता है कि यस वो रियली अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उसको अच्छा फील होता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा और मेहनत करूँगा तो मेरे जो है मैथमेटिक्स में भी जो है अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, और इस चीज़ से खुश होकर वो और मेहनत करेगा और इससे जो रिज़ल्ट हैं इम्प्रूव होंगे, एक्चुअल में होंगे। तो इस तरीके से ऑथर यहाँ पे बताना ये चाहते हैं कि हमें इंस्टेड ऑफ किंतु परंतु करने के, हमें उस चीज़ को इस तरीके से बताना चाहिए, सामने वाले को इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए कि वो कि इस चीज़ को किंतु परंतु किए बिना ये कहना कि आप ये भी कर सकते हैं और ये करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो ये भी हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ के अगर आप ऐसा कर लें, अगर आप ऐसा कर लें, अगर आप इस तरह से कर लें, अगर आप उस तरह से कर लें, अगर की बजाय आप वर्ड ये यूज़ ना करके आप उसको एंड के साथ कन्वर्ट कर दें या एंड से रिप्लेस कर दें बट को। तो ये बेसिकली मैसेज जो है ऑथर कन्वे करना चाहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कहते हैं दूसरों की जो मिस्टेक्स होती हैं
हमें उनको जो है कभी भी जो है डायरेक्टली उनको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, जैसे कि पहले बताया। और जब हम दूसरों की जो मिस्टेक्स हैं उनको डायरेक्टली उनको पॉइंट आउट करते हैं तो वो बेसिकली क्या होते हैं, उनकी ईगो हर्ट होती है और वो डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और वो उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आप चाहे उनको जितना मर्जी इस बात के लिए मनाने की कोशिश करें कि वो गलत है और प्रूव करें, वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे, चाहे आप बिल्कुल ठीक भी हों और उनको भी चाहे पता हो कि वो गलत हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट वो इस गलती को नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें उस केस में क्या होता है कि उनकी ईगो हर्ट होती है और कोई भी इंसान जो है अपनी ईगो को हर्ट होने नहीं देता अंटर और अनलेस जो है कि सामने वाला जो है उसको प्यार से और बिना उसको ईगो को हर्ट किए उस चीज़ को इनडायरेक्टली तरीके से पॉइंट आउट करे। तो ये इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। और यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, एक लेडी होती हैं मिसिस जैकब। वो बेसिकली क्या है कि अपने ऑथर की क्लासेस को अटेंड कर रही होती है। वो एग्जांपल देती हैं, समझाती हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस प्रिंसिपल को यूज़ किया अपनी लाइफ में। वो बेसिकली अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रही होती हैं और वो जो घर में कुछ थोड़ा काम करवा रहे हैं गैरेज में कुछ कंस्ट्रक्शन का, तो वो जो वर्कर्स वहाँ पे लगे होते हैं वो क्या करते हैं, ये जॉब करती होती हैं लेडी, और वो जो है अपना काम करके जो वर्कर्स जो हैं इवनिंग में वहीं पे जो है अपना काम करने के बाद वहीं पे खलारा डाल के बिना उसको साफ़ किए प्रॉपर तरीके से उसको इकट्ठा किए जो भी काम कर रहा होता है उसको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं। तब जब ये घर वापस आती हैं ऑफिस से तब ये देखती हैं कि वहाँ पे बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन होती हैं। तो अब ये एक बार तो इनके दिमाग में आता है कि मैं उसका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको इस चीज़ के लिए पॉइंट आउट करूँ, उस चीज़ के लिए उसको बुरा भला कहूँ या उसके लिए उसको पॉइंट आउट करूँ। बट ये फिर सोचती हैं कि उसने अच्छा काम किया है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसके साथ जो हमें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। तब फिर ये क्या करती हैं, ये अपना जो है पॉलिसी अपनी डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हैंडल करती हैं। वो किस तरीके से कि नेक्स्ट डे ये उस वक्त क्या करते हैं, पहले तो उस वक्त ये सारा जो है जो मैसअप हुआ होता है वहाँ पे सिचुएशन, जो सारा जो अनहाइजीनिक कंडीशन होती हैं ये खुद और अपने बच्चों के साथ उसको क्लीन अप करती हैं। और नेक्स्ट डे जब वो वहाँ पे जो वर्कर्स आते हैं और उनका फोरमैन साथ में आया होता है उसको फोरमैन को बुलाती हैं, उसको बुला के उसको पॉइंट आउट करती हैं, उसको बोलती हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कल आप इवनिंग में यहाँ पे छोड़ के गए थे आपने बहुत अच्छे तरीके से साफ सफैया वगैरह जो है बड़े हाइजीन तरीके से या बड़ा सब कुछ अपनी अपनी जगह पे सामान वगैरह छोड़ के गए थे, आपने बहुत अच्छा किया। और जो है पड़ोसी भी बहुत इस चीज़ से खुश थे एंड ऑल दैट, उसकी तारीफ़ करते हैं। और जब इस तरीके से वो उससे बात करती हैं तो वो समझ जाता है कि हमने गलती की है और ये इस चीज़ के लिए हमें इनडायरेक्टली तरीके से उस चीज़ के लिए पॉइंट आउट कर रही हैं और हमें कुछ भी बुरा भला नहीं कह रही हैं और हमें थैंक्स कर रही हैं। तो उसको बहुत शर्म आती है इस चीज़ के लिए। तो ये काम जो है वहाँ पे उसके घर में जो काम करना होता है उन्होंने कंस्ट्रक्शन का वो हफ्ता 10 दिन चलना होता है। तब उसके बाद उस इंसिडेंस के बाद जो है हर रोज़ वो जो फोरमैन होता है बिफ़ोर द एंड ऑफ द डे, बिफ़ोर के वो अपना काम निपटा के वहाँ से जाएं, वो डेली जो है उस लेडी को जो होता है मैडम जैकब को हैं डेली जो है रिपोर्ट करता है और उनको बता के जाता है कि मैडम हम जा रहे हैं और हमने जो है सारा क्लीन अप कर दिया है, सारा कुछ जो है अपनी अपनी जगह पे सामान रख दिया है और हाइजीन पूरी मेंटेन कर दी है। तो इस तरीके से बताते हैं ऑथर के किस तरीके से इस सिचुएशन को मैडम जैकब ने हैंडल किया और उनको जो है वर्कर्स जो हो जाए फोरमैन को उनको बुरा भला भी नहीं कहा और उनकी गलती भी पॉइंट आउट कर दी इनडायरेक्टली, और उन्होंने जो अपनी गलती को महसूस भी किया और उसको करेक्ट भी कर दिया, रेक्टिफाई भी कर दिया। तो इस तरीके से ऑथर फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं और हमें ये सुजेस्ट करते हैं, स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि अगर आप सामने वाले की गलती को पॉइंट आउट करना चाहते हैं, अगर आप सामने वाले को इम्प्रूव करवाना चाहते हैं और अगर आप सामने वाले में कुछ लगता है कि आपको उसमें गलती पे है वो और उसको आप चाहते हैं वो ठीक करे, तो कहते आप कभी भी ये गलती मत करें कि उसको आप डायरेक्टली बताएं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप इस चीज़ को इम्प्रूव करिए, आपको ये ठीक नहीं है, ठीक करना चाहिए। ये
गलती आप कभी मत करें। आप उसको रादर उसकी पहले उसको प्रेज़ करें, उसकी जो अच्छे ट्रेड्स हैं, उसकी जो वो अच्छा कर रहा है उसके लिए आप उसको एक सिंसियरली जेन्युइन तरीके से उसकी प्रेज़ करिए। फिर उसके बाद जो उसने गलत पॉइंट पे है, जब वो किसी पॉइंट पे गलत है, उस चीज़ के लिए उसको इनडायरेक्ट तरीके से उसको पॉइंट आउट कीजिए, और तब वो जाके है इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके उसको रेक्टिफाई कर लेगा। और इस तरीके से जो है आपको जो चाहते हैं वो रेक्टिफाई करे, अपनी गलती को मान ले, वो जो है आपका पर्पस जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर 2 ऑफ सेक्शन 4। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 ऑफ सेक्शन 4 उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।